एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज है, लेकिन उस चर्चा से पहले भोपाल में बीजेपी की बड़ी बैठक के मायने इस मंत्रिमंडल विस्तार से भी जोड़कर देखे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बैठक में मंत्रियों के नाम फाइनल हो सकते हैं। कहने को तो ये बैठक कार्यकर्ताओं की बैठक है, लेकिन इस बैठक में अहम चेहरे भी है। सीएम भी पहुंचे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद, साथ ही साथ संगठन मंत्री, क्षेत्रीय प्रभारी, तमाम लोग बैठक में मौजूद। और कहा जा रहा है कि मंत्रियों को लेकर एक सहमति बन जाएगी। शुरुआत में कार्यक्रम जो है वो कार्यकर्ताओं से संवाद का है, लेकिन चूंकि जैसे मैंने आपको बताया एमपी के प्रदेश प्रभारी भी पहुंचे बैठक में, संगठन प्रभारी भी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री, तमाम बड़े नेता बैठक में मौजूद। इस बैठक में यूट्यूब केंद्र में मंत्री बने जो चेहरे हों उनके सम्मान किया जाएगा। लेकिन इस बैठक में यह भी कहा जा रहा है, चूंकि सुगबुगाहट तेज है, कि जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव, उनके साथ साथ बीडी शर्मा मौजूद, सीएम भी मौजूद, तो एक खाका खिंच जाएगा। क्योंकि चर्चा इस बात को लेकर भी है कि अगर कांग्रेस के पुराने चेहरे जो बीजेपी में आ गए, रामनिवास रावत हों या कमलेश शाह, इनको मंत्री बनाया जाएगा तो दो पद जो हैं, क्या बीजेपी के ही पार्टी के मूल कार्यकर्ता रहे या बीजेपी के यूं कहूं पुराने चेहरे रहे, दिग्गज चेहरे, उनमें से किसी को दो पद मिल सकते हैं मंत्रिमंडल में, क्योंकि 4 पद मंत्रिमंडल में खाली हैं। ऐसे में संगठन जाहिर सी बात है चाहेगा कि यह संदेश ना जाए कि कांग्रेस छोड़कर आने वालों को बीजेपी में तोहफा मिल रहा है, और बीजेपी के जो अपने चेहरे हैं वो इंतजार कर रहे हैं। कोशिश शायद इस बात की होगी, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया बैठक का जो उद्देश्य है वो ये कि 29 की 29 सीटें जीतने के बाद मंडल स्तर से भी आए हुए कार्यकर्ताओं के बीच में जोश भरा जाए। कार्यकर्ताओं को कहा जाए कि वो जनता को धन्यवाद दें कि मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें बीजेपी ने जीती है। अपने आप में ये महत्वपूर्ण बैठक है, लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई और उसी बीच ये बीजेपी की बड़ी बैठक है, तो कहा जा रहा है कि इसी बैठक में कार्यकर्ताओं से संवाद के बाद बड़े नेता एक साथ बैठेंगे। मध्य प्रदेश में 4 खाली पद, क्योंकि विस्तार की चर्चा बहुत तेज है, उससे पहले ये 4 खाली पद में अगर 2 कांग्रेस से आने वाले छोड़कर आने वाले नेता हैं तो 2 मध्य प्रदेश के वो कौन से चेहरे होंगे जो बीजेपी के ही हैं, उनको मंत्री बनाया जाएगा। और क्या संगठन इस बात पर भी सहमति बना सकता है कि संख्या ज्यादा हो, इसलिए कि इनमें से चर्चा यह भी निकल पड़ी कि कुछ पुराने मंत्रियों की कहीं छुट्टी ना हो जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में जैसा मैंने आपको बताया फीडबैक भी गया था आला कमान के पास में लोकसभा चुनाव में मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र में परफॉर्मेंस का। अब ऐसी स्थिति में देखना यह होगा कि कांग्रेस छोड़कर आने वाले विधायकों को ही मंत्री बनाया जाएगा या मंत्रियों के नाम संगठन जो फाइनल करेगा उसमें 2 नाम बीजेपी के अपने चेहरों के हो सकते हैं। यह देखना होगा। आप देखते रहे एमपी तक।